ओके क्लास 12th का डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको यहाँ से डिटर्मिनेंट ऐसे समझ में आना स्टार्ट होता है और ये बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछा गया है, इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। ओके इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो हमें 3x3 का हमें डिटर्मिनेंट सॉरी हमें मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें शो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इजिकल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके हमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब जब 3x3 का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ क्या करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो अब 3x3 का जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तो इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3। अब देखो 3a सबसे पहले हम लिखते हैं 3a क्या है हमारा, जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पहले मैं 3a निकालूंगा फिर ही इसका डिटरमिनेंट करूँगा, ठीक है 3a निकाल के इसका फिर डिटरमिनेंट करूँगा। तो क्या यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा बनेगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 3 0 3 3 2 6। अब देख आपको समझ में आ रहा होगा तो 3 4 12। ओके यहाँ पे हमारा जो 3a वाला बन गया। अब जब इसको सॉल्व करते हो, अगर आपको डिटरमिनेंट अगर आपको 3 कॉलम का निकालना है, मैं आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। कौन से कुछ किसी दूसरे कलर से लिखते हैं। ओके ब्लैक पेन से हम लिखते हैं। अगर हमें डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है फॉर 3 कॉलम, तो उसको क्या लिखते हैं हम, A11, ठीक है A11 ये वाला होता है, A11 इंटू देखो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो 1 अगर आपका है तो ये चीज़ हटा दो, ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दो, ये चीज़ हटा दो, ये वाले कॉलम इसके अंदर लिख दो 1 2 0 4। मैंने आपको इसके लिए लिखा है, ठीक है इसके लिए लिखा है मैंने, क्योंकि फॉर्मूला अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, देखो ये क्या है A22 है ये, तो क्या हो जाता A22, ठीक है यहाँ पे क्या है A23 है ये, ठीक है तो A23, ठीक है ये क्या है A32 है ये, तो आपको पता है ना, तो A11 A12 A13 A22 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो क्या होगा, ये क्या होगा A32, और ये जो हमारा जो बनेगा क्या बनेगा 4 वाला जो क्या होता है A33 होता है। तो ऐसे आपको करके देखो अब क्या होता है इसमें, साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे होते हैं। सो इसका जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो जब भी आप इसको सॉल्व करो तो आपको ऐसे साइन कन्वेंशन यूज़ करने पड़ेंगे, माइनस प्लस और वाले लगाने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला देखो, अब मेरे को ये वाला अगर मेरे को यहाँ पे मैं अगर इन देखो हमें एक सॉल्व कैसे करना होता है, हमें या तो एक रो से सॉल्व करना, एक कॉलम से सॉल्व करना होता है, या एक रो को लेकर सॉल्व करना होता है। तो अभी मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है आपको दिखाने के लिए, मतलब अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है अगर मैंने अब लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर मैं ये चीज़ लेता हूँ ना, अगर मैं वाली चीज़ लेता हूँ यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा के ए क्या है A12 है इन 2। अब ये वाले A12 अगर मैंने लिया तो ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे और ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे ना, और यहाँ पे ये वाले सारे बच जाएंगे। सो क्या होगा इसका A21 A21 और यहाँ पे A23, नीचे क्या है ये और ये बचे हमारे, क्योंकि हमने बीच वाला लिया तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा A31 A33। फिर प्लस अब देखो हमको इसमें 3 का करना तो, क्योंकि 3 ही है ना कॉलम, तो A13 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है A13 हमने लिया है तो ये सब हट जाएंगे। तो क्या ये A क्या बचेगा यहाँ पे A21, ठीक है A21 A22, नीचे क्या बचेगा A31 A32। मैंने देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडिशन में फॉर्मूला भी बता दिया, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा है। ओके सो आप जब इसको पूरा से सॉल्व कर लोगे, अब आपके पास ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला को बता दिया यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ बता दिया, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। ओके अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ था 3a दिया हुआ था, ठीक है 3a जब हमें दिया हुआ यहाँ पे, अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लेना चाहूँ, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लूँ तो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले 3 लिख देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि हमने A11 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब अगर मैं A11 लूँगा यहाँ पे A11 3 ले लिया इस फॉर्मूला के हिसाब से, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये वाली ये हट गई, ये वाला रो हट गया और ये वाली कॉलम हट गई 3 6 0 12। तो इसका अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 12 माइनस 6 × 0, ये तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट कैसे लेना है। सो हमारे पास अगर अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं मैं आपको लिख के बता देता हूँ 3 6 0 12। अब मैं इस क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए ये 0 0 ले लेता हूँ, क्योंकि अगर जब भी 0 से कुछ भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सब 0 हो जाता है। तो माइनस देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस है, सो -0 और +0, क्योंकि 0 अगर मैंने ये कॉलम ले भी लिया तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये इंटू ये सब तो 0 हो जाएगा, कि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये का तो डिटरमिनेंट क्या होगा, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, अंडर डिटरमिनेंट हमको लेना है। सो 3 12 का कितना होता है, हमें ऐसे इसको डिटरमिनेंट 3 12 36 होता है, माइनस
ये वाला क्या होगा 6 0 से 0, ऐसे डिटरमिनेंट लेते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन 3 अगर ऊपर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करें आपको समझ में आ जाएगा। -0 + 0, इनकी ज़रूरत भी है नहीं वैसे लिखने की। सो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3a का डिटरमिनेंट हमारा क्या आ रहा है टोटल, 3 × 30 कितना होता है 108। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आप अपने हिसाब से, अगर आपको जैसे भी आप याद करते हो फॉर्मूले को वैसे करो। पर मैंने ये वाला रो कॉलम क्यों लिया, ये वाले कॉलम से मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि ये वाला कॉलम में 0 0 आपको वहाँ देखना कि यहाँ पे 0 0 है, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने इसलिए लिया, सब टीचर्स बाकी अलग अलग ले सकते हैं, मैंने 0 0 लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन जो फॉर्मूले में अगर हम डाल के करें तो ईजी हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो क्या करना था, ऊपर देखो हमें शो इसको 27 × a का डिटरमिनेंट शो करना है। 3a तो 108 आ गया हमारा, हमें इसको भी लाना है ताकि हमारा आंसर 108 आ जाए, हमें शो करना है। सो 27 × a का डिटरमिनेंट अब क्या होगा, यहाँ पे नाउ करके मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या होगा 27 × क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, इस क्या लिख सकते हैं 27, ठीक है, × अगर मैं a का डिटरमिनेंट लेना चाहूँ, a का डिटरमिनेंट देखो, a हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में a दिया हुआ है 101, ये जो हमें a पूरा दिया हुआ है, तो मैं इसमें भी यही वाला लूँगा, मैं इसमें भी यही वाला कॉलम लूँगा ताकि इसमें, क्योंकि 0 0 है हमारे लिए ईजी हो जाए। a का डिटरमिनेंट क्या होगा, a11 × अगर मैंने ये ले लिया, मैंने आपको अभी बताया 1204 हमारे पास बचेगा। अगर मैंने ये लिया, ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, 1204 हमारे पास अंदर बचेगा, और बाकी जो है वो 0 0 हो जाएंगे, कि 0 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किसी से भी होगा आगे, अगर हम सॉल्व करेंगे A12 से A22 से और A23 से, तो वो बाकी पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 1204 -0 + 0, यही बचेगा क्योंकि हमने 0 0 वाले कॉलम लिया है। सो 27 × अब डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं आपको वापस मैंने बताया था, 1 4 × 4 माइनस ये 2 0 था तो 0 ही हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऐसे लिया जाता है। ठीक है, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके देन इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, फर्स्ट 1 × 4, देन माइनस का बीच में साइन आता है 2 × 0। सो क्या होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 27 × 4 के बराबर आ रहा है। 27 4 × 4 क्या होता है, 108 ही तो होता है। 27 4 × 4 10, 27 × 4 108 होता है। यहाँ पे भी हमारा आंसर 108 आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर हमारा 108 आ रहा है। सो जो हमारा LHS है, मतलब मैंने यहाँ पे RHS लिखना मैं भूल गया, जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर यहाँ से आ जाता है। हम प्रूव कर चुके हैं इसको। ठीक है, मेन समझना आपको ये फॉर्मूला ज़रूरी है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए डिटरमिनेंट 3x3 के लिए वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना जरूरी है। और मेनली कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए 0 वाले ले लो ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।